चलाया कलकत्ता से, मुगलों ने चलाया दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत चला है तो मगध से चलेगा वो। अखंड भारत यहीं से चला था। यहाँ पर खान सर को क्या चाहिए? अखंड भारत बहुत बड़का चाहिए, और बहुत बड़का क्या है? अखंड भारत है। और अखंड भारत तब होगा जब आपकी शक्तियां हमें मिलेंगी, और वो शक्तियां कैसे मिलेंगी? प्रशासन से। वो शक्तियां नीट और जेई से मिलेंगी, वो शक्तियां लेफ्टिनेंट और कर्नल से मिलेंगी, और वो शक्तियां और विस्तार करेंगी। बहुत क्षेत्र है हमारे पास, है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अखंड भारत करने से पहले हमें अखंड भारतीयों को करना पड़ेगा, जो जाति धर्म मजहब ऊंच नीच राज्य में बटे हुए सारी बेड़ियों को तोड़कर आपको केवल और केवल एक पहचान बनानी पड़ेगी, हिंदुस्तानी। कई लोग हमको कोई कहता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन जाति का है कि क्या है, लेकिन एक चीज पे कोई संदेह नहीं करता है कि हिंदुस्तानी है। हमारा भी यही सपना है कि किसी की पहचान हो तो बस और बस एक चीज से, हिंदुस्तानी। और जब ये भावना आ जाएगी ना, सारी जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। या क्लास में भी हम कहते हैं, चाहे आपको किसी आपके गांव में, जिस गांव में आप जन्म लिए होंगे, उस गांव में भी भले आपको आपकी जाति की वजह से कोई कुछ बोला होगा, लेकिन मजाल क्या केजीएस परिवार में आके किसी की हिम्मत है जो किसी को बड़ा या ऊंचा करके देख सके। यहाँ केवल और केवल एक होता है, हिंदुस्तानी। वी ऑल आर इंडियन। भारत माता की जय। और अखंड भारत की शुरुआत कहां से होगी? मगध। और उस सब के कर्ता आप होंगे। इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में आप लोग अपने आप को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा, और वो समय आएगा, नियति आएगी। और हमें जहां तक लगता है कि हम आजादी का 100वां सालगिरह भारत में नहीं बल्कि अखंड भारत में मनाए हैं। इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। अब हमारे बीच मंजू सर हिस्ट्री के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत सर केजीएस परिवार में। बाबू आप लोग बैठ जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो नहीं होगा यहाँ पे। हाँ देखो हम अभी बता, एक सेकंड सर, सब ये बताते हैं आपको। इससे पहले वाला प्रोग्राम गर्ल्स का था, सर लोग साक्षी है इस बात के, मैनेजमेंट उनका बेहतर था आपसे, और ऐसा ही रहा ना, आप इग्नोर करते रहिएगा। एक समय आएगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस में खोए रहेंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे यहाँ पर। वरना हमको विश्वास नहीं था कि वो लोग इतने बड़े मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। उन लोगों ने कहा, बाहर में आप देखे होंगे ना, पुलिस भी खड़ी होगी, उसमें लेडीज है, लोग पूरा कंट्रोल करके रख दिया। तो आप लोग उसका परिचय दीजिए, जो आप लोग को सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। हाँ समझ में आया? देखिए हम लोग ये शिक्षक लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि कैसे कंट्रोल कर लेते। नहीं बाबू, हम आपको कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम लोग कब कंट्रोल कर, ये आपके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है, जो आप एक बार शिक्षक के कहने पे बैठ जाते हैं, एक बार हमारी बातें मान लेते हैं। एक बार अगर आपके माँ बाप का संस्कार हटा दीजिए तो क्यों मानेंगे हमारा बात? चिल्लाते रहे कोई भी। तो ये बड़ी अच्छी लगती है कि भारत में आज भी, और जो लोग कहते हैं ना बिहारी वैसे वैसे, उनको एक बार क्लास में ले आने लायक है यहाँ पर। समझा? इसको आप लोगों को भी एक नया बदलना है। जो हमारा स्थान था वो स्थान हमें वापस मिलेगा, और उसके सूत्रधार आप ही लोग होंगे। तो इसलिए संयम बना के रखना है। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? केजीएस के स्थापना दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में केजीएस एक ऐसी संस्था है जिसने बच्चों पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति, एक इतिहास रचा है। और जब आपको पता है, मैं तो इतिहास का शिक्षक हूँ, तो जब पाटलिपुत्र जो 1000 साल तक लगभग भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी रही, जब पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी तो एक पाटली ग्राम के रूप में उसकी स्थापना हुई थी, और एक छोटा सा दुर्ग बनाया गया था बाद में बुद्ध काल में, जब अजातशत्रु ने बनाया था। लेकिन देखते ही देखते बाद में मगध से ही साम्राज्यवाद भारत में शुरू हुआ, और फिर पाटलिपुत्र इतनी शक्तिशाली राजधानी बनी कि उसने पूरे भारतवर्ष को, यानी पूरे भारतवर्ष पर शासन किया यहीं से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब वो इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है
केजीएस भी पटना से यानी मगध की धरती से ही अब आने वाले समय में और अभी भी वर्तमान में लीड करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत को जागरूक कर रहा है। और आने वाले समय में सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि हम लोगों ने पहले तो खान सर की आदत है कि या तो किसी चीज में हाथ डालेंगे नहीं और डालेंगे तो फिर कोहराम मचा देंगे, पूरे भारत में जानी जाएगी वो चीज स्पेशली खान सर के नाम से। ऐसे ही अब हम लोग 11 जुलाई को यूपीएससी के क्षेत्र में पटना में कदम रख रहे हैं। यूपीएससी के क्षेत्र में तो हम पहले से ही है, लेकिन पटना में ऑफलाइन बैच जो है उसका आगाज हो रहा है और सब बड़े बड़े शिक्षक जो भारतवर्ष के सबसे बड़े शिक्षक हैं आपके सामने उपस्थित होंगे और हर विषय को बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखेंगे। और इतिहास में तो आप जानते ही है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सुजीत सर जो है गाइड करेंगे, सभी सर है, धर्मेंद्र सर, पांडे सर, मंजुल सर खुद ही हमारे पास है इतिहास में, ठीक है। नहीं, सर का ये बड़प्पन है सच में, लेकिन सर सीनियर है। सबसे अच्छा कब लगता है जब आप साथ चलने की कोशिश कीजिए। और सर हमको कभी कभी दुख किस बात का होता है, जैसे आज आपके सामने आप देखे, आप कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक टीचर दूसरे को बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, हम करें कि यार ये टीचर है सबकी, आप बच्चों का क्या हाल होगा यहाँ पर। तो ये समझिए सबसे बड़ी चीज होती है, शिक्षा का असली पहचान किरदार में दिखना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है आपको। नहीं तो दो सर यहाँ पे देखिएगा ना, बिहार में आए दिन कोई उसको गरिया रहा है, कोई उसको बोल रहा है, पर अब पहुंचने में तो एक नंबर, कौन कहेगा कि हमारे पास पढ़ो सीधे राष्ट्रपति बना देंगे। देखिए मैं इतना ही कहूँगा, जिन बच्चों की बुनियाद इतिहास में खान सर ने खुद रखी हो और जिसको पहली मंजिल पे मंजुल सर ने पहुंचाया हो, हमें तो एक मंजिल और ही तो ऊपर ले जाना है। जब बुनियाद मजबूत हो और पहली मंजिल मजबूत हो तो मुझे क्या करना है, एक ढांचा और जोड़ देना, राइटिंग करते सर ने वास्तव में फाउंडेशन बैच में बहुत कमाल का पढ़ाया हुआ है और हम हमेशा इस बात को बातचीत भी करते रहते हैं और हम अब थोड़ा सा आधार उसको मजबूत कर रहे हैं, आपका प्रयास कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाकर इतिहास को बहुत आसान बना दिया जाए और कहानी के माध्यम से आपको समझा दिया जाए और परीक्षा उपयोगी तरीके से भी पढ़ा दिया जाए। और अब सर जो है आके उसे और आगे बढ़ाएंगे और आपको शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम सब लोग मिलकर इस टीम को आगे बढ़ाएंगे और सब आपके भविष्य में यदि हम लोग थोड़ा भी योगदान अदा कर पाए तो हमारे लिए गौरव की बात होगी, जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और उसे करेंगे ईमानदारी के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।